हमारी जितनी भी भारतीय साइंसेस है, आयुर्वेद है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी काम करती हैं। ईच एंड एवरी कॉर्नर हाउस, स्पेशली जो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा, इसमें राइट 8 से 10 साल के बाद आपको एक मेजर झटका घर में दिखेगा। कैंसर के जितने केसेस आपको मिलेंगे उन सभी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। बहुत सारे लोग विवाद करते हैं कि अगर आपको वास्तु आता है तो आप अंबानी क्यों नहीं हो गए, क्योंकि मैंने कर्म उस रिस्पेक्ट में नहीं किया। कल को 10 साल बाद वो मुझे बोलते हैं मुझे तो फायदा नहीं हुआ। आई डोंट वांट अ सिंगल फॉल्स कमिटमेंट कि मैं भूत प्रेत ये वो मैं नहीं करता। प्रॉब्लम बताओ, आपको रात को नींद नहीं आती, आपको रात को डर लगता है, सबका इलाज है। आई एम द ओनली कंसल्टेंट ऑन द अर्थ हु क्लेम्स की 100% मनी बैक गारंटी। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और मैंने उसका पैसा खा लिया तो मेरे बच्चे सुखी नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है आचार्य पंकित गोयल जी। नमस्ते सर, सबसे पहले नमस्ते वेलकम। पंकित जी, पहले तो इनको मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने इनको एक बार पकड़ लिया था हवा में। हवा में ये अपनी टीम के साथ पूरा हवा में उड़ रहे थे। मैं अभी फिर चादर अपनी बांधी तेज। मैं कहा पंकित जी कहाँ मिले? मुझे याद है कि गोला 6 महीने का था। मैं अमृतसर से मुंबई वापस आ रही थी तो पंकित जी थे वहां पर। बट अब मैं पंकित जी को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहूँ आपके पापा मिले थे मुझे। अच्छा जी। और आप पंकित जी ने, भाई लोग मुझे कहते हैं कि भारतीय ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तूने। मैं कहती हूँ, मतलब जिन्होंने पता नहीं पहले देखा कि नहीं, मैंने तो अखी टिट्ठा मेला देखा है। तो मैंने पता पहले मुझे वो तो सब करेंगे बातें काम वाली। हाँ जी। ये कैसे किया पहले? नहीं जी, लोग जो कंपेयर करेंगे ना वो मुझे गालियां देने लगेंगे। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ये आपको कुछ ज्यादा लग रहा है। मैंने सच में ऐसा मतलब फिट हो गए आप? मैंने शायद दाढ़ी का स्टाइल बदल लिया तो आपको लग रहा हूँ मैं, पर इन जनरल नहीं, नहीं। मैंने जब आपको मिली थी चादर सी आपने ली हुई थी, शॉल से। हाँ, ऐसे गजल 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 गायक गजल गाए गाए। किसी नजर, मुझे लगा गाना गाएंगे। लेकिन मैं तब भी मिली थी, बड़ा इंप्रेस हुई थी। आपने ना कुछ हर 1-2 मिनट में ना कुछ पेपर में इन्होंने कुछ करके ये चेक करना, ये चेक करना, इतना सारा बोल दिया था। और उसके बाद बड़ा पकड़ने की कोशिश की, ये मिले नहीं। आज मुझे लगता है आज का जो पॉडकास्ट है ना, इससे तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, लेकिन ये बहुत कुछ सीखने वाला है। जरूर, और मेरे साथ आप लोग भी सीखें। बिकॉज हम जब भी आचार्य पंकित जी जैसे लोग आते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर को कुछ चाबी मिल जाए, किसी का कुछ सही हो जाए। क्योंकि आई एम श्योर आपको हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, हर बंदा रीच आउट भी नहीं कर पाता है। तभी ऐसी जगहों पर आपको बुलाया जाता है कि एटलीस्ट थोड़ा सा जो देख रहे हैं उनको थोड़े से फायदे हो जाए। ठीक बात है। तो सर, सबसे पहले तो एक मेरा सवाल है। मैं वास्तु का बहुत बिलीवर हूँ बहुत सालों से, लेकिन जितने भी मैं वास्तु शास्त्र के आचार्य से मिलता हूँ ना, बड़े ओल्ड होते हैं। आपको मैंने देखा ना, मैंने बोला यार इतने यंग, और 10 साल से यंग ही हो मतलब। तो यार ये आप कैसे इस फील्ड में आए? सबसे पहले तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी आचार्य जी से मिलोगे या वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे, तो हमारे बुजुर्ग ये सब काम थोड़ा थोड़ा किया करते थे पार्ट टाइम। कोई भी प्रोफेशनल नहीं था। तो जब मैं इस फील्ड में आ रहा था, मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जितने भी लोग इस फील्ड में हैं भी, वो पार्ट टाइम काम करते हैं। कोई प्रोफेशनल व्यक्ति या कंपनी नहीं है जिसपे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं। अब मैं अपना घर, मेरा मानना यह है कि आपका घर किसी को दिखाना, सौंपना या अपनी कुंडली किसी को दिखाना एक बहुत बड़ा फेथ है। जब मैं अपनी यंग एज में था, 17-18 में, जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं किसी के पास गया, अब मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे ये पता लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इफ्स बट्स डोंट्स थे। और मैं अपने बड़े बुजुर्ग जो आचार्य, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन, उनको मैंने अमीर नहीं देखा। मैंने देखा एक व्यक्ति है जो वास्तु कंसल्टेंट है, एक व्यक्ति है जो पंडित है, एक व्यक्ति किसी की शादी करवाता है, एक व्यक्ति ये कहता है कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम अब है, लेकिन वो खुद गरीब क्यों है? बहुत सही कहा। तो अगर मैं खुद ही अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहा, अगर मैं अपनी डाइट तो रोज कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हूं कि तोंद वाले ट्रेनर से आप 6 पैक ऐप कैसे सीखोगे, कैसे उम्मीद रख सकते हो? तो यू हैव टू बी। तो मैंने उसमें एक बहुत बड़ा लूप देखा, और मुझे ये पता था कि हमारी जितनी भी भारतीय साइंसेस हैं, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी काम करती हैं। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया था, बचपन से देखते आए हैं, कभी ना कभी सबके माँ बाप लेकर जाते हैं। तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम थी, हम भी किसी के पास गए, हमने पूछा। अब वो जो व्यक्ति बताने वाला था वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मॉडर्नाइजेशन में नहीं था। अच्छा, मतलब उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उन्होंने अपने गांव को देखा है, उतने ही परिवारों को देखा है। तो मैंने इसमें सीखना स्टार्ट किया। मेरा अपना एक बिजनेस था जो नहीं चल पा रहा था, तो सबसे पहले वास्तु उसी का किया। वो आज हमारे शहर का सबसे अच्छा बिजनेस बन चुका है। और फिर मुझे लगा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम कि हमें इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए, और हमें यूथ को बताना चाहिए कि हमारे वैदिक साइंसेस में दम है
और हमें भी अच्छे अच्छे लोग अपने प्लेटफॉर्म से बुलाते हैं अरे अगर आप नहीं, अच्छा नहीं, क्या काम बात करते है हैं। पाजी, नहीं, मेरे को नहीं, क्या बात है? अच्छी खुशी इसलिए हो रही है कि पंजाब साइड ना जितने भी ऐसे हैंडसम लड़के होते हैं ना, या तो कनाडा होते हैं या फिर फैक्ट्रियां हैं या अपने खेत हैं, ऐसे वाले। पाजी मेरे को खुशी अंदर से हो रही है कि बठिंडे का एक लड़का है यार, और इतना नाम बन गया पाजी आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पाजी ये मैं वास्तु का ना, मैं खुद अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैंने जब 2017 में इसी लेन में आगे एक ऑफिस है, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां आज भी कोई है, कभी भी वो जगह अच्छी नहीं थी। मैं उनके जब ओनर को मिला तो उनके ओनर में भी फैमिली में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बहुत बुरे थे, और ऐसी जगह पे बंगला जिसका होता है ना वो वैसे बड़ा अमीर होता है, पर मैं उनको देखता था ना, बड़े करीब से लगते थे, तो है ना, याद है भारती। तो मैंने उनसे बंगला लिया और फिर अपने हिसाब से रिनोवेट किया, और मेरे जो पैसे का नुकसान हुआ, जो मेरा नुकसान हुआ हद के बाहर, मतलब ऐसा था और ऐसा आ गया। बैंक में लिटरली ईएमआई के पैसे नहीं, और ये शादी के बाद की बात है, भारती से शादी के बाद की बात है। लिटरली बहुत हालत खराब थी। मतलब मैं आधा तो इसको बताया भी नहीं कसम मतलब से। मैं तो मेरी वजह से तो नहीं ना, नहीं ये भी तो बोल लो साथ में। मतलब क्लियर कर रहा हूँ। बट क्या होता है ना, शादी के बाद तुरंत मैंने घर भी नया लिया था, मैंने ऑफिस भी नया लिया था, मैंने किसी से मिला, मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पूरा बैक ट्रैक किया कि यार हाँ मैं इधर आया, फिर मेरे को पता चला कि मैंने जो 2 घर और ऑफिस थे ना, वो दोनों ही खराब वास्तु थे। और मुझे उन्होंने आके बोला कि यार ये तेरा वास्तु सही नहीं है, तू चेंज कर ले, और मैं रेंट पे आ गया। मैं जैसे ही वहां से निकला ना, ऑब्वियसली तुरंत नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने में दुनिया बदल गई, पर आज वही लेन में 2 खुद के बंगले हैं, जो रेंट पे थे वहां खुद के 2 घर। तो कहीं ना कहीं मेरे को इतना तो लगा कि मेहनत और सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीज भी मैटर। कोई तो और साइंस है ना जो आपको सपोर्ट करती है। देखो मैं हर बार बहुत सारे लोग विवाद करते हैं कि अगर आपको वास्तु आता है तो आप अंबानी क्यों नहीं हो गए, क्योंकि मैंने कर्म उस रिस्पेक्ट में नहीं किया। अगर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी धीरूभाई अंबानी होते तो हम भी उनकी जगह पर होते। उन्होंने उस पर्सपेक्टिव में कर्म किया, मेरे पिताजी ने जिस पर्सपेक्टिव में कर्म किया, उस सराउंडिंग में आज मेरी लाइफ को आपको देखना है। हाँ, आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आप जिस ऑरा में जीते हो, उस कंपैरिजन में देखो कि आज पंकित कहां पर है, आज वो लोग कहां पर है जिनके साथ में, जिनकी जीवन में वास्तु है। फिर आपको पता लगेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या है। जो हर्ष भाई आपने बात बोली, सेम जब मैंने मेरी फैक्ट्री लगाई तो मैंने अपने आप से पूछा कि हमने क्या गलत किया है किसी का। मेहनत तो कर रहे हैं। 18 साल की मेरी उम्र थी जब हमने वो फैक्ट्री लगाई। तो ये नहीं आप देख सकते कि आप इतना कर्जा लेकर थोड़ी ना, और ये उम्र है, सही कहा। किसके पास जाओगे, किससे बात करोगे। और फिर कोई आके आपको कुछ भी कहता है ना कि यहाँ ये रंग कर दो, ये दीवार को तोड़ दो, ये चुन्नी पहन के बैठ जाओ, आप सब कुछ मानने को तैयार होते हो कि यार ठीक है, आई एम रेडी, मेरे को कुछ तो करवाओ। उसी वक्त मुझे वास्तु के बारे में पता लगा, एंड टचवुड ये एक ऐसी साइंस मेरे जीवन में आई कि 10 साल के अंदर हमने आई थिंक आज मैं 3 से 4 लाख लोगों को पढ़ा चुका हूँ इंडिया के और वर्ल्ड वाइड। सिखाते भी हैं, हम कोर्सेज करवाते हैं, हम वी मेक प्रोफेशनल्स। हम कम से कम साल के अंदर 500 लोगों को प्रोफेशनल डिग्रीज देते हैं टू बिकम अ वास्तु कंसल्टेंट। सीखो और मैं तुम्हें काम दूंगा, आई विल मेक यू द वास्तु कंसल्टेंट, बट बी ऑथेंटिक। जिसके लिए काम करो उसको रिजल्ट दो। हाँ, बहुत सही कहा। और हमने ये अपनी बड़ाई, ये बात निकल रही है तो की बात है, हमने फर्स्ट डे से एक फिलॉसफी रखी, 100% मनी बैक गारंटी। अच्छा, आई एम द ओनली कंसल्टेंट ऑन द अर्थ हु क्लेम्स कि 100% मनी बैक। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, आप हर जगह लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वीडियोस, हर जगह में जाके बात नहीं, अच्छा, मतलब और अगर आपको रिजल्ट ना मिले, अभी पॉडकास्ट तो सबके सामने जाएगा, है ना। ऐसा तो हम लोग नहीं, वही यहाँ पे बोलना बहुत बड़ी बात है। और वो भी आजकल के जमाने में आप कह रहे हो कि पैसे वापस। अभी अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैंने 3-4 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, या मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं इस देश दुनिया के सबसे ज्यादा केस स्टडीज मेरी होंगी, सबसे ज्यादा अमीर हर तरीके के तबके के साथ अगर मैंने काम किया, बॉलीवुड में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, आपको एक सिंगल कमेंट ये नहीं दिखेगा कि इन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं आए। नॉट इवन अ सिंगल कमेंट आप ही के पॉडकास्ट पे। और ये सिर्फ क्यों है, मेरे कारण नहीं है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइंस। आप उस यकीन रखते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना किसी व्यक्ति के साथ में लगते हो, तो आपको रिजल्ट्स आते हैं। मेरी जर्नी सेम ऐसी थी, अपनी फैक्ट्री के साथ प्रॉब्लम, फिर मैं देख रहा हूं कि सामने वाला जो व्यक्ति, ये तो बड़ा अमीर है, इसका घर तो बड़ा अच्छा है, उसके बगल वाला घर है, ये बड़ा गरीब है। एक व्यक्ति जो दिन रात अच्छे कर्म करता था, फल की रेडी, हमारे ये सब बातें मेरे जहन में कब आई, हमारे गली में पंजाब में
एक कॉर्नर का घर होता था, उस कॉर्नर के घर में अचानक से एक दिन 2 लड़कों का एक्सीडेंट होता है और उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, वो डेथ हो जाती है। तो आपके दिमाग में चुभता है कि इनके साथ क्यों? क्या ये इतनी बड़ी डेस्टिनी है कि एक माँ बाप के 2 बच्चे एक घर में रहते हुए खत्म हो जाएं और वो घर कभी नहीं पनपा? उसके साथ वाले घर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस ओरिएंटेशन के जितने भी घर हैं, सभी में हर 8 से 10 साल के बाद एक बड़ी अनहोनी घटना घटती है। ये क्यों होता है? सर कॉर्नर की आपने बात की, मेरे ना गांव में, गुजरात में एक घर है, हमारा घर है और उनके सामने घर है। दोनों घरों में डेथ की प्रॉब्लम है, कॉर्नर का घर है। और अब जब आपने बोला ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, जवान लड़के, इधर फैमिली में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, सबके हाल, मतलब ऐसा है कि पूरा घर में शांति नहीं। और दोनों घरों पर दोनों ऑलमोस्ट ऐसा है। ईच एंड एवरी कॉर्नर हाउस, स्पेशली जो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा, इसमें राइट 8 से 10 साल के बाद आपको एक मेजर झटका घर में दिखेगा। कोई नहीं रोक सकता। और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि मेरी बनाई हुई है, मैं सिर्फ लोगों को बोलता हूं गो एंड ऑब्जर्व। लोग पता है कैसे नापते हैं? इसी में कमेंट आएंगे, लोग बोलेंगे नहीं हमारा जो पड़ोसी है वो कॉर्नर के मकान में पिछले 50 साल से रह रहा है, मैं रह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता। यस। लेकिन जिसने बहुत सारी पी हैं, आपके सामने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, उनको हो रहा है ना। तो फिर आप ये ओपनली अपने बच्चों को पिलाओगे कि पी लो, कुछ नहीं होता? सही बोले, करेक्ट। आप 100 में से 10 लोगों को साइड रखो, आप मेजॉरिटी में इस साइंस को देखो कि क्या आपको कुछ मिल रहा है। मैं आपको बॉम्बे का एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ के सबसे बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन साहब, उनकी 2 चीजें लाइफ में एक साथ होती है 1998 1999 में। वो अपने घर के प्रतीक्षा में शिफ्ट होते हैं। प्रतीक्षा वो साउथ ईस्ट कॉर्नर का घर होता है। वो कॉर्नर वाला जो अभी अपना है, अब तो जुहू में पहले कॉर्नर का था, साउथ ईस्ट कॉर्नर का था, मतलब नॉर्थ भी लगता था, ईस्ट भी लगता था, हाँ साउथ भी लगता था। उसमें 3 कॉर्नर लगते थे, डायगोनल नॉर्थ साउथ है, ठीक है, और ऐसे रोड घूम रही है, करेक्ट, ठीक। उस घर में वो आते हैं, राइट 10 साल के बाद उनका मेजर एक्सीडेंट होता है और उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसी के साथ में वो उसी कॉर्नर के सामने अपना ऑफिस बनाते हैं टी पॉइंट पे, दैट इज वेस्ट टी पॉइंट। और टी पॉइंट का घर कभी अच्छा नहीं होता। ये दोनों चीजें उनकी लाइफ में एक साथ हुई हैं और उनको मेजर डाउनफॉल, जब वो ये बोलते हैं कि मेरे को बैंकरप्सी देखने को मिली, जो नुकसान हुआ था जिस लेवल का, वो मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जिसके पास बेस्ट से बेस्ट आदमी होंगे, वो वर्ल्ड वाइड इवेंट्स करते थे। इवेंट की कंपनी खोली थी, एबीसीएल। उन्होंने इवेंट की कंपनी खोली, सब सही था। कॉर्पोरेट जोन लेके आए थे वो 1998 में इंडिया में, सब टाई वाई पहन के ऑफिस जाते थे और बहुत अलग लेवल। वो उन्होंने एबीसीएल शुरू की और वो कोई शो, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ऐसे सब इवेंट्स करते थे और उसमें नुकसान हो गया। अब अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जिसके पास इतने बेस्ट से बेस्ट आदमी होंगे, बेस्ट से बेस्ट डायरेक्टर, सीए, कौन नहीं होगा उस आदमी के पास, फिर भी खराब हुआ। और 98 करोड़ वो टाइम पे उन्होंने लॉस किया था, 98 करोड़ 1998 में। और वो बिल्कुल ऐसा यू टर्न था पूरी दुनिया के लिए कि ही केम टू, और ऑफिशियली दुनिया के सामने, एंड 2 to 3 years केम बैक। मतलब 2000 में उनका केबीसी आता है एंड देन ही बिकेम, धीरे और आज फिर अब जब उनकी आप विश्वास देखोगे, चीजें देखोगे, ऑब्वियसली आई एम नॉट द कंसल्टेंट जो भी है, बट कहीं ना कुछ उन्होंने चीजों की हेल्प तो। आप देखते हो कि वो नीलम पहनते हैं अपने हाथ में, हमेशा से वो ओपनली बोलते हैं कि आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें। तो कौन आदमी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है? जो घर में आराम से बैठा है, वो उसको सिर्फ बोलना है कि ये सब चीजों में कुछ नहीं होता। वो ऑब्जर्व नहीं करना चाहता, जाकर नहीं देखना चाहता कि क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। हम एक चीज और बहुत ही ओपनली बोलते हैं, शायद ये हम आपसे जब मैं फ्लाइट में भी मिला था, हमारी बात हुई थी हेल्थ को लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर, ये सब चीजें। तो मैं तब भी आपको भी मैंने बोला था कि जिसको मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु दोष होता है, दैट इज टॉयलेट, किचन और रेड कलर। कैंसर के जितने केसेस आपको मिलेंगे, उन सभी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। अच्छा, अरे बाप रे। अब ये चीजें क्या होती हैं, लोग पता है क्या बोलते हैं कि अभी अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई, ना मेरा हॉस्पिटल से टाई अप है, ना मेरी दवाइयां हैं, ना मैं इस चीज की रेमेडी देता हूं, ना मैं बिल्डर हूं जो मैं आपको घर बेच रहा हूं। सही बात है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, इफ यू हैव अ टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट, जस्ट शिफ्ट योर होम और रिमूव द टॉयलेट सीट। इसमें मेरा कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। और मैंने कितने लोगों को, मैंने कई न्यूज वालों तक को ये बोला, लेट्स मेरे साथ चलो, एक डॉक्यूमेंट्री शूट करो, लेट्स गो टू एनी कैंसर हॉस्पिटल, लेट्स टॉक विद द पेशेंट्स, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, चलो ना, चेक करो।
वो ना चले चले, मैं जरूर जाऊंगी एक दिन नहीं आपको। यार, ये The thing is, if you can help someone, मैं तो आज बोलता हूँ कि आज आपके पॉडकास्ट से लोग यहाँ पर हंसने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए भी आपको सुनते हैं भारती, कि लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, वो हंस के 100%। खुश होते हैं, है ना, वो उनका 1 घंटा 2 घंटा अच्छा निकलता है तो वो भूल जाते हैं। यस यस। अब सोचो कि कोई एक पेशेंट सुन रहा हो, उसको ये चीज मिल जाए, और मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, डोंट कम टू मी इवन। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, मैं भी उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता। आपको सिर्फ उसको हटाना है, रिमूव करना है, या आपको घर शिफ्ट करना है। और कोई भी कंसल्टेंट आपको ये क्लेम करता है कि मेरे पास इसकी रेमेडी है, सर रेमेडी नहीं होती ना, कि मतलब जैसे अगर ऐसा हो गया कि ये है, अब यहाँ पे मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, क्योंकि बहुत लोगों का ना घर को लेकर, जैसे आपने हेल्थ का बोला ना, मेरे को अब हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ करते हैं, तो लोगों के मुझे फोन आते हैं, यार मेरी मदर की तबीयत खराब है, यार मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है। मैं 2 सलाह देता हूँ, एक तो आयुर्वेदिक या जो भी डॉक्टर में हमारी पहचान होती है उनके नंबर देता हूँ, साथ में एक वास्तु चेक कराने बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम पर ना, अगर आपको अपने माँ बाप की जान या अपने परिवार की जान बचानी है ना, गो ऑल आउट। ये मत सोचो कि यार हम इतना बड़ा घर छोड़ के रेंट पे कैसे चले जाए। सर आपको पता है, जब मेरा खराब वास्तु वाला घर था ना, जिसमें हम लोग ने शादी की थी, जिसमें भारती आई थी सॉरी नहीं, गाइस, भारती- आज भारती जब आई इसकी लाइफ में तबाही आई। हाँ नहीं, तबाही नहीं। अगो बोलो। सर वो घर था 4 BHK, और क्रिकेट खेलो उतना बड़ा, दिल से बनाया था। खराब वास्तु। हम जिस घर में आए रेंट पर, वो घर छोड़कर, अपना खुद का घर छोड़कर 2.5 BHK बहुत छोटा घर था, और भारती और मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब मुझे देख रहे थे कि हर्ष तू क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है इतना अच्छा घर छोड़ के। ऐसा सब नहीं होता है, ऐसा सब मेरे पापा नहीं मानते वास्तु में, नहीं मानते थे, अभी तो मानते हैं, पर तब नहीं मानते थे। बोले नहीं यार इतना बड़ा घर, तुझे और अकल हमारे नहीं घर है। वाले बाजी मतलब अच्छा ठीक है, मतलब हमारे मुंह पे मानते हैं, लेकिन अंदर से उनको होता कहता है क्या कर रहे हैं, बड़ा घर लेते हैं, वास्तु वस्तु कुछ नहीं होता, अपनी हिम्मत और ये वो। अभी भी उनकी सबकी सोच यही वैसी है। है। हाँ, हाँ। पर हम जब आए तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई, बहुत सारा सब सही हो गया। तो जो भी किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको मैं ये सलाह जरूर देता हूँ कि भैया प्लीज घर चेंज कर लो, अगर घर में प्रॉब्लम है तो, है ना। तो वो तो मतलब, और वो भी मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ओनली हेल्थ का सबसे बड़ा रीजन, मतलब छोटी मोटी हेल्थ नहीं, मतलब हाँ वो नहीं, एसिडिटी हाँ मेरे, हाँ एसिडिटी हो रही है, मेरे बच्चे को कफ बहुत होता है, ये सब नहीं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मेजर कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सब चीजें अगर आपको हो रही हैं या मेजर इश्यूज हैं, मैं आपको बॉलीवुड के कुछ और एग्जांपल्स अभी देने वाला हूँ। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट स्ट्रिक्ट नो, कैंसल। घर चेंज करना आसान है, शरीर चेंज करना बहुत मुश्किल है। सही कहा। दोबारा लाइफ में आओगे नहीं आओगे कुछ नहीं पता, ऐसा जीवन मिलेगा नहीं पता, 4 BHK मिलेगा या 4 स्क्वायर फीट मिलेगा नहीं पता। आप आज सुधार सकते हो, और सब हमारे ग्रंथों से है, मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ, मैं कोई सेल आउट नहीं कर रहा इसको, सब कुछ हमारे ग्रंथों में है। महाभारत में श्री कृष्ण जी के मुंह से आपको इसके बारे में बात मिलेगी, रामायण में भगवान श्री राम के मुंह से इसके बारे में आपको बात मिलेगी, साक्षात विश्वकर्मा जी ने पूरा ग्रंथ इसके ऊपर लिखा हुआ, विश्वकर्मा प्रकाश। मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ, मैं सिर्फ, हम तो थोड़ा सा मार्केट करना जान गए हैं, आज के हिसाब से बात करना जान गए हैं, या हम मेहनत कर रहे हैं तो हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, वी आर वेरी मीन। बट कम से कम मैं ये कहता हूं कि मैं 99 लोगों से पैसा ले रहा हूं, रेमेडीज दे रहा हूं, 1% लोग वो हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज हैं, उनको लोग पता है कैसे ठगते हैं। एज सुन एज जब मैं ये बात बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई उपाय नहीं है, आपको 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे हमारे पास उपाय है, बट दैट इज रॉन्ग। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का उपाय मत करो। मैं आपको बताता हूँ, बॉलीवुड के एक डायरेक्टर है हमारे पास, उनका फोन आता है कि पंकित भाई मैंने नया घर बना लिया और अब आप इसको किसी तरीके से आकर सॉल्व कर दो। मैंने बोला गिव मी द मैप, क्या मैं ये केस लूंगा या नहीं लूंगा, मेरे कुछ रूल्स हैं। तो कहते ठीक है जी, आप उन्होंने मेरे को भेजा, मैंने अपनी ग्रेडिंग करवाई, चेक किया, उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट 2, साउथ वेस्ट की एंट्री, दुनिया के सबसे बड़े 2 मेजर वास्तु दोष हैं ये। अच्छा। अरे बाप रे। अब उन्होंने मुझे बोला क्या किया जाए, आप आओगे तो कुछ ना कुछ रेमेडी कर दोगे। मैं कहा जी मैं नहीं करता, इन 2 चीजों की रेमेडी मैं नहीं करता। अब उनको किसी ना किसी और से करवानी होगी, जो भी होगा कोई ना कोई तो करेगा, लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा? आई डोंट वॉन्ट अ सिंगल फॉल्स कमिटमेंट। कल को 10 साल बाद वो मुझे बोलते हैं मैंने आपसे वास्तु करवाया था, मुझे तो फायदा नहीं हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मुझे ये नहीं चाहिए। और मैंने ओपनली बोला कि आप इस नए घर में अभी शिफ्ट नहीं हो, बंगलो है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मैंने कहा आप इस घर में नहीं शिफ्ट हुए भाई, मत शिफ्ट हो, मैं आपको बहुत कीमती सलाह दे रहा हूं।
और मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप पछताओगे आज से 6 महीने 1 साल के बाद अगर आप इस घर में शिफ्ट होते हो तो। उसके बाद उनकी हेल्थ का बहुत इशू रहा। मैं अगर बीमारी सीधा बोल दूंगा तो शायद पब्लिक हो जाएगी बात। उनको हेल्थ का इशू रहा, उनको रिलेशनशिप का इशू रहा, मेजर। अभी की बात है ये। बट वो शिफ्ट हुए थे? नहीं हुए ना, वो कहते मैं उस नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। वो हुए। अच्छा हुए। और ये प्रॉब्लम्स हो गई। ये कोई ना कोई तो सॉल्व कर देगा ना, उपाय तो होता है। जब नहीं है उपाय, सर ये बहुत बड़ा लगा के कोई बंदा आके पिरामिड लगा देगा, वहां स्टार, वहां ये। एग्जैक्टली ये बहुत होगा, ये बहुत ओपनली है। आप दवाई खाने के पैसे, मेरा हमेशा मानना है डॉक्टर वो अच्छा है जो प्रिस्क्रिप्शन अच्छा देता है, आपको सलाह अच्छी देता है। दवाई अगर वो बेचने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो डॉक्टर कुछ सही नहीं है। वैसे ही हम है। सही बात है। हम 1 रुपए की रेमेडी सेल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आप कोई रेमेडी कुछ नहीं करते हैं, पर मैं सेल नहीं करता। कि भाई क्यों? जिस दिन भारती मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि यार पंकित भाई करो ना वास्तु, तो मेरे मन में अगर ये आया कि इसको 5 लाख की रेमेडी लगा देते हैं, तो मैं 2 फालतू लगाऊंगा। हाँ सही बोले। इससे बढ़िया अपफ्रंट बोलो ना, मेरी तो ये फीस है जी, उसमें 1 रुपए की रेमेडी लगे, 100 की रेमेडी लगे, दैट्स माय कॉल। आप मुझे 1 साल 2 साल 5 साल के बाद पलट के देखना और बोलना कि मेरे को फायदा नहीं हुआ, तो मैं आपके साथ। यार नॉर्थ ईस्ट वालों सुन लो भाई, जिनके टॉयलेट है। अभी मैं यहाँ के एक बिल्डर हैं, उनके लिए उनका हम मकान किसी के लिए उनका मकान सेलेक्ट करवाने गए। वो क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर बॉम्बे में कि उनकी जो सोसाइटी है वास्तु ऑस्पिशियस है। एवरेज साइज ऑफ फ्लैट इज अराउंड 5,000-6,000 स्क्वायर फीट। मिनिमम रेट इज 90 to 100 का रेट है। ठीक है, पाली हिल्स 100 करोड़ का 100 करोड़ का फ्लैट भाई साहब। हम किसी के लिए सेलेक्ट करवाने जाते हैं। अब ओपनली मैं ये बात बोलता हूँ, अब वो आए, अब वो जो बिल्डर आएगा जिसका पैसा है, वो उसका ऐसा एटीट्यूड होगा कौन वास्तु वाला है जी, हम भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आगे बैठ गए तो मुझे बोलते कि हमने तो वास्तु करवाया हुआ है। मैं कहा ये कोई मैटर नहीं करता, पर अगर आप ये कहते हो कि आपका ये घर वास्तु ऑस्पिशियस है, तो आप मेरे क्लाइंट के साथ चीट कर रहे हो। तो वो कहता है यार ये कैसी आपने बात बोल दी। मैंने कहा आप ये क्लेम मत करो, ये मेरा काम है, मैं आके करूंगा, अच्छा होगा तो ठीक, नहीं अच्छा होगा तो ठीक। क्या नहीं, हमारे मकान तो वैसे ही बिक जाते हैं। मैं ये बात नहीं बोल रहा सर, मैं ये बात बोल रहा हूँ क्या ये वास्तु ऑस्पिशियस है? कहता है। मैं कम सिट विद मी, लेट्स टॉक। पहला वास्तु दोष, आपके घर का ब्रह्मस्थान खंडित नहीं होना चाहिए। बेसिक सी बात है, ब्रह्मस्थान इज इन सेंटर ऑफ योर होम, उसमें पिट, उसमें गड्ढा, उसमें लिफ्ट्स नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसिक वास्तु है जिसको ओपनली सबको पता होगा। आप गूगल भी करोगे। जैसे हम इसको कैसे समझाते हैं, जैसे आपका शरीर है, शरीर में सबसे कीमती आपका ब्रेन हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। देन योर नाभि विच इज सेंटर। अगर आपकी नाभि खंडित है, आपके पेट में मेजर इश्यूज हैं, उसमें पिट्स हैं, होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। वही हम घर के लिए बोलते हैं। अब वो बोलता है कि नहीं ये सेंटर नहीं है। मैंने कहा आप आर्किटेक्ट से बात करो, आप आर्किटेक्ट से पूछो क्या ये सेंटर है कि नहीं। फिर उसने माना, उसने बोला कि ठीक है जी, आई एक्सेप्ट दिस, कि हाँ ये वास्तु ऑस्पिशियस नहीं है। नाउ व्हाट टू डू। मैंने कहा आर यू विलिंग कि भी हम इसको प्लान करें? कहता हाँ जी करो, कोई दिक्कत नहीं, विल मेक इट वास्तु ऑस्पिशियस। प्रॉब्लम ये है कि गलत चीजें भी बहुत बाजार में, और आदमी को अड़ना पड़ता है। कई बार ना मुझे ऐसा लगता है, घर एक तो इतनी इमोशनल चीज होती है ना, आदमी छोड़ नहीं पाता। आदमी ने वो सब चीजें बनाई होती है ना, तो आदमी को लगता है यार इधर ही कुछ हो जाए, और ऐसे में कोई इंसान आके उन्हें कह देता है आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, तो वो बोलता है ये सही है, क्योंकि सुनना वो चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशू है। और जो आपको ये क्लेम कर रहा है, आप पहले उसकी लाइफ भी देखो। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि भाई आप कैसे, मैं खुद तो कुछ हूं नहीं, मैं क्या ज्ञान देने निकला हूं कि भाई ये बहुत सही बात। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, हमारे पहले भी सर ने कहा था कि आप घर शिफ्ट कर लो, तो वही मानते नहीं थे। हम इतना बड़ा घर लिया यार, कमा के 3-3 4-4 कमरे, ये वो सब कहाँ छोड़ा, है ना। फिर सर जब आपने भी बोला ना कि अच्छा ऐसा है तो शिफ्ट कर दो, आपने फ्लाइट में बोला था, और मैंने आकर डिस्कस भी किया और हमने शिफ्ट कर दिया, और सच में आज मेरी मम्मी बच गई। और लिटरली मौत के मुंह से निकाली है। लिटरली। और वो भारती ने इतनी जान लगाई ना। एक होता है ना कि एक माँ के लिए जब कोई करता है तो, और इसने बोला कि भैया मैं ये भी कर देती हूँ यार, घर बड़ा घर, इन्होंने भी बड़े अच्छे से निकल गए। क्या फर्क पड़ा उससे? आज वो आपकी सबसे कीमती चीज धरती पर है। इतनी बड़ी बीमारी से निकलना, और आज उसकी मम्मी एकदम नॉर्मल है सर, एकदम नॉर्मल। ऐसे हजारों केस हमारे पास रोज हैं, और हम सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहे हैं हर जगह, सेव योर नॉर्थ ईस्ट। मेरे पास भी मत आओ,
ओह, कुछ मत करो, ये नॉर्थ ईस्ट इतना इतना खतरनाक है। क्यों सर? क्योंकि वो डायरेक्शन ना एज इन वास्तु उसको माइंड की डायरेक्शन कहा गया है, जहां से सारी ऊर्जाएं निकल रही हैं। अगर आपने वहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो उसकी रेमेडी नहीं है। एल्स वी हैव रेमेडी फॉर एवरी अदर वास्तु दोष। आपका नॉर्थ में टॉयलेट है, आई हैव रेमेडी। यू हैव ईस्ट टॉयलेट, आई हैव रेमेडी। यू हैव साउथ टॉयलेट, वी हैव रेमेडी। नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीमारियां बढ़ी देता है। नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी का लॉस कराता है, पैसों का लॉस कराता है, तो हम रेमेडी करवाएंगे, वो पैसों का लॉस पूरा होने लगेगा, सही होने लगेगा। सो इट इज अ गेम कि भाई आप किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो अपने घर को, अपनी लाइफ को, फिर नाम चेंज करना और आप ही के साथ प्रॉब्लम क्या। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो एक बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, मेरे ऊपर वाले का तो सेम ही घर है लेकिन उसके तो लॉटरी है, मेरा नहीं चल रहा। तो ऐसा क्यों रहा है? एंड देन एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है कि आपकी एस्ट्रो के अकॉर्डिंग अभी आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, आप कुछ रेमेडीज कर लोगे तो आपका टाइम ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन जिस दिन दशा बुरी और आएगी, उसकी भी आएगी और वास्तु दोष है, तो ये बिग ब्लंडर क्रिएट करेगा और वो आपकी लाइफ में बड़े इश्यूज दे। संकट, हमारा घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, संकट हमारे जीवन में भी आते रहते हैं, बड़े आते रहते हैं, लेकिन क्या उससे आपका जीवन रुक गया, थम गया, खत्म हो गया, वो बात है। तो बोलते हैं कि हर किसी के जीवन में बुरा वक्त आता है, लेकिन तब अगर वो खराब वास्तु में है तो वो बुरा वक्त काटने में उसको बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। और अगर वो तब अच्छे वास्तु में है और उसके ग्रह बुरे चल रहे हैं तो वो बुरा वक्त तो आएगा ही आएगा, उसको होने को नुकसान होना ही है, लेकिन 10 करोड़ का नहीं होगा, शायद 10 लाख का हो जाएगा। राइट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो, और ये सारी चीजें मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं। जैसे मेरा भी आता है, 6-7 महीने आते हैं, तब मुझे समझ आ जाता है कि यार ये क्यों नहीं चला, यार ये क्यों नहीं आया, फिर समझ आ जाता है। फिर मैं थोड़ा देखता हूँ, यार ये हाँ नहीं यार अभी ये 6 महीने है, तो ये 6 महीने में आपको होना ही होना नुकसान। और ना आप वैसे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है हाँ जी। आप कभी नॉर्मली किसी एक व्यक्ति से बात करो ना कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, तो बोलेगा किस लेवल की प्रॉब्लम? नॉर्मल प्रॉब्लम, इट्स ओके। नहीं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेरी लाइफ में। तो आप सिंपल बोलना कब से आ रही है, बिना कुंडली देखे, बिना कुछ किए, मैं ओपनली फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कब से आपको प्रॉब्लम आ रही है? तो वो बोलेगा 1 साल से आ रही है। राइट। आपको सिंपली बात बोलना है 1 साल प्लस 2 या 3 महीने और जोड़ लो। इस ड्यूरेशन में आपने अपने घर में या घर को चेंज किया ही होगा, तभी अचानक ऐसा, तभी अचानक या तो लाइफ यूं गई है या लाइफ यूं गई है, कुछ ना कुछ आपने चेंज किया हुआ। मैं आज भी बहुत बार लोगों को बोलता हूं, मेरे पास आज भी वो घर है जिस घर से मेरी शुरुआत है, फ्रॉम 2014। मैंने उसको, वो रेंट पे था, वो अभी भी मैंने अपने पास रखा हुआ है एज इट इज, ताकि मुझे जहां से मैं पनप पाऊं, जहां से वो ऊर्जाएं निकली हैं, जहां से सब कुछ हुआ है, वो मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि वो कीमती है, वो खूबसूरत है। वो अच्छा है उसका वास्तु। अरे जबरदस्त, आपके सामने है जी। वास्तु काफी अच्छा है, और नो डाउट मैं इस पूरे फील्ड में टू बी, मतलब बहुत अच्छा लगता है खुद को कि जब हम इस फील्ड के लिए निकले थे तो अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स से बात बोलते थे कि यार ये पंडिताई में कैसे जा रहे हो, पंजाब में तो ये सब चीजें चलती भी नहीं है बहुत, मतलब आप ज्यादा क्या करोगे, किसी को पतरी दिखाकर छोटा सा उपाय कर लोगे। तो मेरे मन में ये बात थी कि एक शादी कराने वाले पंडित जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस शादी में, उसको सबसे कम पैसे क्यों मिलते हैं भाई? सही कहा यार। अगर वो पंडित ये बोले कि भाई मेरी शादी करवाई हुई टूटती नहीं है, या मैं अच्छे ढंग से करवाता हूँ, मैं अपने मंत्र उच्चारण बढ़िया करता हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा पैसा दो, करेक्ट, तो उसकी डिमांड है ना। हाँ यार, ये तो कितनी अच्छी बात है। एंड सर पता है क्या है सबसे बड़ी बात, कि आपका समझाना, आपका सिखाना, आपका इकोसिस्टम है ना, उससे लोगों, बिकॉज एक दिन कोई आके हमें बोल देता है ना कि यार इनसे करो, तो नहीं होता। इट टेक इयर्स। शायद आपके सिखाए हुए 4000 स्टूडेंट्स जब भी कभी फंसेंगे ना, तो वो आप ही का नाम लेंगे कि यार अगर कहीं बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो यार ये सर ही सॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपने जोन सेट किया है ना, जहाँ पे हम सोशल मीडिया पर आ जाना, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते, नहीं सोशल मीडिया से लोगों को बताना कि यार ये है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हेल्प करेगी लोगों को बहुत ज्यादा, है ना। और मैं हर एस्पायरिंग व्यक्ति से कहता हूँ, हमारी इंडिया में अभी साइंसेस बहुत है। एक तरफ हम जरूर एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, बट एक तरफ हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारा वास्तु ऑलरेडी बहुत वास्ट है, आयुर्वेद बहुत वास्ट है। इसको सीख के बाबा रामदेव ने क्या से क्या कर दिया। कोई तो आया ना जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि योग करना पड़ेगा, आयुर्वेद पे विश्वास करना पड़ेगा, तो वो आज लोग देखते हैं कि उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, लेकिन सही कहा उसमें गलत क्या है? सही कहा नहीं, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जब मैं भी इस फील्ड से निकला, मैंने कहा अगर वास्तु काम करता है तो पहले मेरे ऊपर काम करे। हाँ। क्या बात है, फिर हम दूसरों के ऊपर बात करेंगे। तो इफ इट इज अ साइंस, तो ये काम करेगी, आपको करवाना पड़ेगा। पर पंकज जी, कभी-कभी सॉरी, आपको कभी-कभी प्रॉब्लम होता है, आप यंग हो,
तो सीरियसली लेते हैं। हाँ लेते हैं जी seriously। क्योंकि नहीं ये जो बुजुर्ग टाइप होते हैं ना, इनको लगता है हमारे जैसा ही बंदा है कोई। हाँ वो बताए कि नारियल खोल के चावल डाल के मौली बांध के आपने फेंकना नदी में और पीछे नहीं देखना, ऐसे वाले उपाय होते हैं ना तो चुड़ैल कि बिछा फिर दी। आपका वो हो जाएगा। पर मतलब पंजाबी निकल जाती है आपको देख के, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ यंग देख के सीरियसली लेंदे कि भाई इतनी फीस मांग रहे हो, करोगे सही? ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਏਗਾ यार, वो मम्मी में मिल के आया, वो ते पंकित मुंडा जा ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि एक्सपीरियंस होगा कोई, है ना? ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक बार क्या हुआ, हम आई थिंक रायपुर जा रहे थे, तो जैसे ही हम वहां पर लैंड किए तो वीडियोस में शक्ल और जैसा आपने पहले बोला था तो हैवी भी थे थोड़े से। तो जैसे ही मैं वहां उतरा तो क्योंकि ट्रैवल करके गए थे तो अपना लोअर टी शर्ट में आराम से उतर के जाके, तो वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मैंने कहा भाई ये रहा। कहते जी आप, मैंने कहा, कहते आपने इतने पैसे लिए? यानी आपकी छड़ी कहाँ है? छड़ी कहाँ है? आप खास भी नहीं रहे। मैंने ही लिया, मैं ही काम करूंगा, टेंशन फ्री रहो। उनसे अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छा व्यापार हो गया, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। सीरियसली पता है किस चीज को लेते हैं? लोग सीरियसली लेते हैं आपके विश्वास को। अगर मैं एक 70 साल के बुजुर्ग का, जैसे मान लो मेरे थोड़े दिन पहले क्लाइंट उन्होंने बोला कि मेरे फादर ना बड़े रिलक्टेंट हैं, मैं कहा मेरे को 10 मिनट दो उनके साथ में। कोई भी रिलक्टेंट नहीं है, उनका अनुभव जीवन में खराब किया होगा 50 लोगों ने, इसलिए वो आदमी पीछे हटना चाह रहा है। मेरे को उनके साथ 10 मिनट दो। और जब मैं उनका हाथ पकड़ के बात बोलता हूँ ना, मैं कहा जी जिस दिन आप मेरे को ये बात बोलोगे कि रिजल्ट नहीं आए, अगले दिन मेरे से पैसा वापस ले लेना। बड़ी बात है। वो आदमी ये भी देखता है ये बात, नहीं तो पैसा खा के भागना, ये करना वो करना। मैं बोलता हूँ आप गो ऑन सोशल मीडिया, टाइप करो, ऑब्जर्व करो, 1 साल 2 साल 1 महीना जाओ, खुला पड़ा है, आप लिखो कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। आपको अगर लोग नहीं मिल रहे, दैट मीन्स हमने कुछ तो क्रेडिबिलिटी कमाई है ना, तो उन लोगों को ये बात दिखती है। दूसरा, हम कोई हवाई बातें नहीं करते। मैं हर आदमी को ये बात नहीं बोलता कि आज मेरे से जुड़ जाओ, मैं कल आपको अंबानी बना दूंगा। मैं ये नहीं कहता भाई, मैं कहता हूं जो कर्म आप कर रहे हो, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसके रिजल्ट्स में, तो आई एम विद यू। रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना कर्म आप कर रहे हो। आपके पास रेडी पर 100 आम है, 100 ही बेच पाओगे। पंकित 120 नहीं बिकवा पाएगा, पर 100 बिकवा पा रहा है क्या? दिस इज माई जॉब। करेक्ट। कैसे होता है सर सेमिनार, ये क्या होता है? सेमिनार में हम लोगों को जाकर, एक पूरा कोर्स है हमारा, हम उसको फ्री वास्तु कोर्स कहते हैं। अच्छा। जिस कोर्स को बनाने में मुझे 5 साल लग गए, इतनी मेहनत लग गई कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है, क्यों साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से ये होता है, क्यों वेस्ट में टॉयलेट होने से ये होता है, कहाँ आपका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ आपका पूजा रूम होना चाहिए, ये सारा हमने यूट्यूब पे भी डाल रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा सेशन है 8 ये मैं भी देख के सीख सकती हूँ? आप भी देख के सीख सकते हो। आप भी देख के सीख सकते हो। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सर वो वाली लिंक ही देना जिसमें सीखने वाला हो। सीधा क्लिक करेंगे और वो उनके 8 सेशन शुरू हो जाएंगे। पहले जैसे ही वीडियो आएगा, मेरी मम्मी, मेरी सास, मेरी बहन और मेरे ससुर को जाएगा, क्लिक करके देखो पहले। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने बहुत अच्छा किया, आप लोगों को सिखा रहे हो, बिकॉज एज अ प्रोफेशन भी ये बहुत अच्छी चीज है यार। बहुत अच्छी चीज है जी। आज मैं ये बात बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ कि 300 डायरेक्ट सहयोगी जिनको हम बोलते हैं एज इन एसोसिएट्स हमारे हैं, जो पैरेलल वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, जो कम से कम महीने के 5 से 10 लाख रुपए एक व्यक्ति कमाता है। ये हमने पिछले 5 साल में घटित किया है। इसके सिवा अनऑफिशियल जो लोग, जिसको आप कह सकते हो, जो मेरे पैनल पे नहीं है, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, ऐसे भी 50,000 रुपए से लेकर 5-6 लाख रुपए तक कमाने वाले मेरे अंडर के लोग आपको वर्ल्ड वाइड, दुबई, सिंगापुर और इंडिया में कम से कम 2 से 3 हजार लोग बड़े आराम से मिल जाएंगे, जो ये कहेंगे कि हाँ जी हमने उनसे सीखा है, अब हम खुद से कमा रहे हैं। क्या बात है यार। और ये है, मतलब इतना पैसा है, मतलब ये दिस इज बेयर मिनिमम जो मेरे को जितना, दिस इज बेयर मिनिमम, और इसके ऊपर ही है जो भी है वो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। एक व्यक्ति आपके पास आता है, आप एक नया घर ले रहे हो या आप अपने घर का रेनोवेशन करा रहे हो, हाँ जी, आप कहीं ना कहीं 50 लाख 1 करोड़ रुपया तो आज का वक्त है, छोटा सा फ्लैट या रेनोवेशन में, इन सब में लगाओगे। तो एक वास्तु कंसल्टेंट अगर आपसे 50,000 1 लाख मांग भी लेगा, तो आप उसको क्या कहोगे? भाई ले ले। सही बात। और वो महीने में 4 या 5 भी कर लेगा तो उसके 5-6 लाख रुपए हो गए। करेक्ट। सो दैट्स हाउ वी आर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट्स ऑल्सो, कि जो लोग मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जाओ हमारे पास टीम है। और मैं कहता हूँ जो उनकी भी नहीं कर सकते, कोर्स पूरा फ्री में पढ़ा है यूट्यूब आपके खुद मेहनत यार, करके अगर देख नहीं रहे हैं पैसे यार। कमाने, आपको नहीं देने किसी को, तो खुद ही सीख लो, है ना। और ये पहले का जमाना, यही बात मुझे आज के जमाने की अच्छी लगती है कि पहले के जमाने में ना ज्ञान को बहुत रखा जाता था, ऐसे सबको नहीं सिखाते थे। आज यहाँ पर घर बैठा कोई भी आदमी वास्तु शास्त्र सीख सकता है। कितनी बड़ी बात। फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब चैनल नॉन मोनेटाइज्ड है, रेमेडी हम बेचते नहीं। अच्छा, नॉन मोनेटाइज्ड है? नॉन मोनेटाइज्ड क्यों? हम बस फ्री है तो फ्री है।
क्या बात है यार, फ्री हो। ओह कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ मोनेटाइजेशन ऑन कर लो, एडसेंस अकाउंट इधर। यार ये कितनी बड़ी सेवा है ना। मेरा एक उसमें सिंपल सी प्लेटफॉर्म, मान लो मेरी वीडियो चल रही है, वी आर नॉट इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेस, राइट। अब मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ, बीच में किसी और ने आकर उसी चीज का उपाय दे दिया, वो ना पूरा एक क्लस्टर हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि YouTube जब तक नॉन मोनेटाइज्ड है, रह सकता है उनकी तरफ से, तब तक नॉन मोनेटाइज्ड रहेगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे, जैसे मैंने आपको मुंबई सेमिनार की बात करी, हाँ जी, वहां पर 1000-1200 लोग कौन आएंगे? वो लोग आएंगे जो डायरेक्टली मेरी कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। अब अगर वो बैठे हैं और उनको मैंने पूरा कोर्स सिखा दिया, किसी ने माइक लेके कुछ पूछ लिया, मैंने उसको बता दिया, और उन 1000 में से 100 लोगों का जीवन अच्छा हो गया, तो मेरे को कौन रोक लेगा? बहुत सही कहा आपने। आपके कर्म तो वैसे कितने अच्छे हो वैसे रहे हैं। कितने अच्छे हो गए। अब मैं सारे वास्तु कंसल्टेंट्स को ये कहता हूं कि आज से पहले आप 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो, आप नहीं ग्रो कर पाए, और मैं क्यों ग्रो कर गया, उसका रीजन ये है कि हमने लोगों को देने की कोशिश करी, लोगों ने अपने आप वापस दे दिया, भरपूर दिया। मेरी फीस बढ़ाने वाले मेरे ही क्लाइंट्स हैं, उन्होंने चल के बोला कि नहीं भाई आगे से इतनी लेनी है, आगे से। मेरे खुद के क्लाइंट्स। और जिसको फायदा होता है ना, उसको फिर लगता है कि नहीं यार ये तो सही है, ये सही है, करेक्ट। और ये आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अच्छा, आप महंगे हो ना बड़े। तुरंत ही कह दिया, तुरंत ही कह दिया हाँ। ऐसे कोई मुझे भी कहता तो इवेंट में मैं भी कहती हाँ। नहीं जब है तो फिर हाँ, जब महंगा होना हम चाहिए यार। मसाला उतना देते हैं तो फिर उसकी मेहनत भी तो नहीं, होनी जब चाहिए ना आप भाई। दुनिया को ये लगे ना कि हमें भारतीय ही चाहिए, यस, फिर तो उतने ही भी। पैसे। अच्छा, शाहरुख खान साहब कहते हैं ना, आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स, हाँ, तो हम अपने फील्ड के लास्ट ऑफ द स्टार्स। साज है। अच्छा सर, एक चीज है कि रिलेशनशिप्स ना आजकल बहुत बहुत टूटते जा रहे हैं ना, बहुत, मतलब पहले तो ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ही अफेयर्स चलते हैं। अब मैं आजकल कुछ रील्स देख रहा हूँ जहां पर लोग ना कॉर्पोरेट्स की बता रहे हैं। अब मैं कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है, आई हैव नथिंग टू से कि मैंने देखा हुआ है, मैंने रील्स देखी है, बट रील्स में आजकल मैं बहुत सुनता हूँ कॉर्पोरेट्स में जो अफेयर होते हैं ना, मैरिड मैन, मैरिड वीमेन, सब मैरिड, इतना खराब चल रहा है, और ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये अर्बनाइजेशन का एक तरीका है, जहाँ पे हम यूएस में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, जापान में देखते हैं, जहाँ भी बहुत ज्यादा काम होगा और पति पत्नी 8-8, 10-10 घंटे बाहर रहेंगे और फिर रात को 10 घंटे ही सोने आएंगे, तो रिश्ता सही नहीं रहेगा। पर क्या वास्तु का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है? कि बहुत अगर बड़ा रोल है। वास्तु आपकी ना सोच को मैनिपुलेट कर रहा है, आप कैसा सोचोगे। जैसा मैं हर किसी को एक सलाह देता हूं फॉर द रिलेशनशिप, आप अपने घर में भगवान श्री राम और उनके परिवार की तस्वीर अगेन नॉर्थ ईस्ट में जरूर लगाओ। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम इस पूरी धरती पे वो आइडियल हैं जो रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी भी कोई भी बात सहन कर सकते हैं। वो अपने पिता के साथ रिलेशन बचाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ सकते हैं। तो जब वैसी सोच आपकी होगी तो चीजें ऑटोमेटिकली बढ़िया होंगी। और रिलेशनशिप अफेयर होना या कोई भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कैसे ट्रिगर होती है, वास्तु के अनुसार एक डायरेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। ओके, जहां पर साउथ और वेस्ट मिलते हैं। ओके, इस डायरेक्शन में टॉयलेट, किचन और प्लांट्स, ये 3 वास्तु दोष हैं जिनके कारण आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन टूटने लगेगा। अच्छा, प्लांट्स भी। अब इसका लॉजिक भी, अब कुछ लोग बोलेंगे तो फिर से आपने कोई बाबा वाली बात कर दी है ना। नहीं, अपने नहीं लगे हुए। पता नहीं, मतलब चेक करना पड़ेगा। परसों लड़ाई हुई ना हमारी, मैं सोच रही हूँ छोटी मोटी लड़ाई तो देखो, वो तो होनी चाहिए यार, 2-3 महीने में एक बार तो वही। पूरा दिन बात नहीं महीने की में थी। एक बार हो। हाँ, बड़ी फिर इसका मतलब आपका साउथ वेस्ट अच्छा है। आपने जो वहां कर रखा है वो लोगों को बताना चाहिए कि देखो। मैं सच्ची कह रही हूँ भाई, 2-3 महीने इसने कम बोल दिया, मतलब वैसे 5-6 महीने हो गए, पर ऐसी लड़ाई होती कि फिर पूरा दिन बात नहीं करनी। हाँ, बस एक कुत्ता आगे कर दिया, बिल्ली आगे पर कर आप कुछ दी। बोलते भी नहीं ना, जैसे उन्होंने अभी बोला शादी होते ही आपका जीवन ऐसा हो गया, पर आपने बोला ठीक है। मैं आपको किसी ने पर्सनल बुलाऊंगी, मैं बताऊंगी कि फिर इनसे शादी के बाद मेरा क्या हुआ था। ये पॉडकास्ट में कुछ नहीं, चप्पल टूट गई पहले। ये पॉडकास्ट में कुछ नहीं करती, घर जाके मुझे बेल्ट से मारेगी। तो साउथ वेस्ट इज वन ऑफ द डायरेक्शन जो ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वहां पर आप अपनी हस्बैंड वाइफ फैमिली की फोटोग्राफ लगाओ, दैट इज गुड फॉर द फैमिली, बहुत अच्छा है। प्लांट्स हैं तो हटा दो, टॉयलेट है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, येलो कलर की टेप होती है 4 इंच बाय 4 इंच की, उसको टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दो, ट्रीटमेंट डन। क्या बात है यार। हाँ सीरियसली, प्रिंस जी को जो जाके देखता हूँ। और पैसा एक ऐसी चीज है जितना है आदमी को कम लगता है,
लेकिन किसी किसी को ना जेन्युइनली पैसे की इतना तंगी हो जाती है किसी घर में आके। मेरे एक फ्रेंड है, और बहुत कैसे किस्से हैं यार, मतलब मेरे तो आसपास सारे वास्तु दोष ही भरे पड़े एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने नया घर लिया और हम सब ने वास्तु दिखा के घर लेते हैं, पता नहीं उस आदमी ने क्यों ओवर स्मार्ट बन के नहीं लिया, और उसने हमारी जिंदगी देखी है। हम भी यहाँ से ऐसे गए हैं, वास्तु का बहुत बात करते हैं, उस आदमी ने नहीं लिया, और लिटरली जो वाट लगी है ना, जो हालत खराब हुई है, और मेन इशू पैसे का आया, खत्म ही हो गए पैसे। समझ रहे हो, पूरी जिंदगी काम किया उस आदमी ने, खत्म हो गए पैसे। 3 या 4 अलग अलग रीजंस हैं। पहला, आपके घर की जो एंट्रेंस है वो पॉजिटिव अगर नहीं है तो पैसों की प्रॉब्लम आएगी। पॉजिटिव एंट्रेंस क्या होती है? जैसे आपका ये घर है, आप कंपास लेके खड़े हो जाओ या एक मैप बनाओ, उसमें 0 डिग्री पर है, राइट 0 डिग्री नॉर्थ है तो बहुत अच्छी है, 0 डिग्री ईस्ट है वो बहुत अच्छी एंट्रेंस है, 0 डिग्री साउथ बहुत अच्छी है, 0 डिग्री वेस्ट बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? कॉर्नर्स की अगर एंट्री है, मतलब नॉर्थ नहीं है ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ नहीं है वेस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ नहीं है वेस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट है, साउथ नहीं है ईस्ट नहीं है, साउथ ईस्ट। एकदम कॉर्नर पे जो कॉर्नर एज इन अगर आपकी क्वाड्रेंट्स आपको देखना पड़ेगा, आपका घर है तो कहां, समझ गया, करेक्ट। तो अगर आपकी एग्जैक्ट 0 डिग्री एंट्रेंस है तो 90% चांसेस आपकी अच्छे हो गए, पैसा आपके जीवन में आएगा अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है, राइट? कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज एंट्रेंस इज द फर्स्ट की वास्तु में जहां से पैसा आता है, जिसको कहा जाता है विच ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। आपने हम सब जब दिवाली बनाते हैं हम सुनते हैं ना कि रात को दरवाजा खुला छोड़ो माँ लक्ष्मी आएगी। उसका मतलब क्या है? टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर होम। करेक्ट करेक्ट। दरवाजा लक्ष्मी है जो आपके घर को, आपको दुनिया से कनेक्ट करती है और वहां से पैसा आपको प्राप्त होता है। तो एंट्रेंस शुड बी पॉजिटिव। साउथ वेस्ट की एंट्री कभी ना हो। साउथ वेस्ट? हाँ, साउथ और वेस्ट नहीं, जहां पर ये दोनों मिलते हैं। अच्छा। जिसकी साउथ वेस्ट की एंट्री होगी, हाँ, वो आदमी इस धरती पर कभी पनप ही नहीं सकता। हाय रब्बा, चेक कर लो भाई जो देख रहे हैं ओपनली जाओ जी, ओपनली। अभी मैं आपको अगेन पाली हिल्स, हाँ हाँ हाँ, वहां पर एक फिल्म एक्ट्रेस शिफ्ट हुई, ऐसे घर में शिफ्ट हुई जिसका साउथ वेस्ट एंट्री है। उसके बाद उनको 3 से 4 साल कोई काम नहीं मिला, शी केम टू अगेन जीरो। अच्छी यंग एक्ट्रेस है अभी की। उसके बाद उन्होंने एक और घर लिया अगेन इन पाली हिल्स, जिसकी एंट्रेंस एग्जैक्ट 0 डिग्री साउथ है। अरे रब्बा। उस बिल्डिंग में 3 से 4 सेलिब्रिटी और रहते हैं, 0 डिग्री साउथ है। पिछले 3 या 4 सालों से शी इज डूइंग वंडर्स इन द इंडस्ट्री, हर मूवी चल रही है। अब ये सिर्फ कर्म है, सिर्फ भाग्य है, या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, या सिर्फ वास्तु, मैं नहीं जानता। मैं अपने चश्मे से चीजों को देख रहा हूं जो मैच होती है। करेक्ट। और एंट्रेंस फॉर मनी सेकंड। अब अलग अलग तरीके के पैसे हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जॉब करता है तो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां टॉयलेट अगर है तो ब्लू कलर की टेप से उसका ट्रीटमेंट। आई विल गिव यू द पिक्चर्स जो लोगों को उसका ट्रीटमेंट हो जाए, यस है ना, आराम से हो जाए। नॉर्थ में अच्छे प्लांट्स रखो, ग्रीन लैंडस्केप्स लगाओ, लाइट जलाओ, थोड़ी सी पानी वाटरफॉल लगाओ, दैट ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। तो ये जॉब वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है जो आप आजकल रिश्तेदारों को पैसा दे देते हैं फिर वापस नहीं आता। करेक्ट करेक्ट। तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन के कारण होता है, वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो फ्रेंड है मेरा। तो वो ये 2 से 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनमें अगर दोष है तो पैसे की दिक्कत आई। एक और चीज मैं वो एक पॉइंट ही बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो जिससे आदमी को लगता है कि जीवन में अगर वो है तो जीवन में सब सही है। एक तो पैसा, हेल्थ, और दूसरा बच्चे। बहुत लोगों को किसी घर में ना कंसीव नहीं हो पाता, सब सही है रिपोर्ट, लेकिन होता नहीं। तो ऐसा वास्तु की वजह से होता है? 100%। क्या बात है सर, बताओ फिर। बेडरूम इन नेगेटिव डायरेक्शन। बेडरूम इन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या? आज तक लोग ये समझते हैं कि आपका फेस जो है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए सोते वक्त। दैट इज नॉट वास्तु। आपका बेड कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक डायरेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो सबसे नेगेटिव डायरेक्शन है सोने के लिए। वहां अगर सोओगे तो हेल्थ डिटोरिएट होती है, इसके कारण कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। बिगेस्ट जो आपको सबसे घरों में दिखेगा। फिर एक डायरेक्शन होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां टॉयलेट अगर होती है तो वहां के एक देवता होते हैं जिसको हम प्रजन्य देवता बोलते हैं, उनके बिगड़ जाने के कारण रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे होने में दिक्कत आती है। आपको ये हर जगह पर इसका लॉजिक भी मिलेगा, अगर आप ऑब्वियसली इट बी लॉन्ग कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। बट अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो चांसेस साउथ ईस्ट की एंट्री बहुत मेजर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ज्यादा मिसकैरेज होते हैं अगर साउथ ईस्ट की एंट्री होती है।
आपके घर की। तो ये तो थोड़ी छोटी सी चीजें हैं जिनको बैलेंस करके चीजें बढ़िया करी जा सकती हैं बहुत आराम से। सही बात है यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार कि एटलीस्ट बच्चा, हेल्थ एंड पैसा, वो 3 चीजें अगर आदमी की सॉर्टेड है, परिवार, ऑब्वियसली बच्चा मतलब परिवार ही होता है कि जैसे परिवार, हम बोलते हैं ना, पहले काया फिर माया, फिर हाँ, माया, है ना? सही कहा। तो काया को सुधारना है तो मैंने अपफ्रंट बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, गो चेक योर नो रेड कलर, नो क्लटर, नो टॉयलेट, नो किचन, गंदगी ना हो, साफ सुथरा हो, टॉयलेट किचन ना हो, तो हेल्थ आपकी सिक्योर हो गई, हाँ। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कुछ लोग पता है क्या कहेंगे कि यार हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है पर मैं रोज 15-15 डब्बी सिगरेट की पी लूं, 2-2 3-3 लीटर दारू पी लूं, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? इसका मतलब आप अपना वास्तु ईश्वर के द्वारा बिगाड़ कर लाए हो, मतलब ये तो चीज ही उल्टी हो गई ना करेक्ट है यार, ये तो मतलब फंसाने वाली बात होगी। फंसाने वाली बात है। एंड वही है कि ये आप कभी भी जब कभी स्कूल में टीचर ने आपको 2+2 बोला होगा, या तो आपने कभी ये नहीं बोला ऐसे कैसे यार, फिर तो ये भी ऐसा नहीं, क्योंकि तब आप बच्चे थे ना। तो अभी वही है कि हर चीज को सीखने के लिए स्टूडेंट बनना बड़ा समझो, जरूरी है। एक्सपीरियंस करो तो आपको पता लगेगा। तो हेल्थ आपकी सिक्योर होगी। वेल्थ के लिए गेट अ पॉजिटिव एंट्री होम। मैं तो कहता हूँ बॉम्बे में डिमांड क्रिएट कर दो कि पॉजिटिव एंट्री वाला घर चाहिए और बहुत आनंदित मिलते जीवन। ही सब नहीं लोग है, कहते हैं कि सब मिलता मुंबई है। में सब मिलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता। करवा दो सर सानू ना ही अपना भी करता हाँ है। यार, लेकिन अब तो मुंबई में तो अब तो खैर प्रॉपर्टीज अब तो हम इतने छोटे घर में रहते हैं ना कि सास ससुर है तो उसे मुंह रगड़ते हैं हमारे, इतना छोटा घर है, हमें वास्तु वाला बड़ा घर चाहिए। हमारे वास्तु में ऐसा, अब आप बताइए कैसा है कि तो गाइस हमने तो पॉडकास्ट में ही डील कर रहे हैं। हमारा घर है और एक बाजू में घर है, तो 2 जोड़ी नहीं कर सकते, वास्तु के हिसाब से वो खराब हो जाएगा। अगर 2 जोड़ी करोगे तो और बीच में शाफ्ट आ गई सेंटर में, जो अक्सर होगा कि आपके घर की शाफ्ट थी, उनके घर की शाफ्ट थी, मिले तो ब्रह्मस्थान खंडित हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। अगर बीच में शाफ्ट नहीं है तो कर सकते हो। देन इट डिपेंड्स कि एंट्री कहाँ आएगी, टॉयलेट कहाँ पर आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, ढूंढोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे कि मेरे को अच्छी एंट्री वाला घर चाहिए, पक्का मिल कर जाएगा। देना। नहीं यार, और एक और चीज मैंने पूछनी है, वास्तु में कोई भूत प्रेत का भी चक्कर होता है? नहीं जी, मैं साडी यकीन मम्मी ने नहीं कैसी करता। पूछ ली जरा। ये बिकता है बट मैं नहीं सेल करता। मतलब ये अगर मैं आज भी लोगों को बोलूं कि मैं भूत प्रेत ये वो, मैं नहीं करता। प्रॉब्लम बताओ, आपको रात को नींद नहीं आती, आपको रात को डर लगता है, आपको रात को डरे हुए सपने आते हैं, सबका इलाज है। मेरे को ये मत कहो कि भूत प्रेत है। अगर आपको डरे हुए मैं बता एक बार, बट ऐसा एक बार ना हमारा एक सेट था झलक दिखला जगह, मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ ऑलरेडी ये किस्सा, पर एक बार एक शो था झलक दिखला जा, उधर ना एक कॉर्नर था, वहां पे वॉशरूम था और रोज रात को एडिट होता था 3-3, 5-5 बजे तक। तो वहां पे ना 1-2 लड़कियों को ना ऐसा कुछ होता नहीं है, हो सकता है एग्जर्शन हो, कुछ बड़ा ऐसा कुछ अजीब सा हुआ और सबको भूत 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 भूत। फिर किसी ने बोला वहां पे पानी का लीकेज है, वो बंद करो, उससे सही हो जाएगा। उससे सही हो गया। हाँ, अब ये क्यों? साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर की है। फायर इन योर बॉडी, इन योर माइंड इज एंथुजियाज्म, पैशन, ना डरना। और जैसे ही उसमें पानी आएगा तो वो आपको डराने का काम करेगा। दोनों एंटी है ना, फायर एंड वाटर इज एंटी। तो लॉजिकल बात है। अगर मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि मेरे घर में बच्चे डरते हैं, हाँ, वो बच्चे क्यों डरते हैं? इंपॉर्टेंट ये है, वो भूत के कारण डर रहे हैं या वो कहानी किससे बना रहा है? सही बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भूत नहीं होते या भूत होते हैं, मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ कि मेरे को डर लगता है, हेलुसिनेशन होते हैं, घबराहट होती है, मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि घर में कोई भाग रहा है। ये सारे दोष फायर एलिमेंट के हैं। फायर एलिमेंट इज साउथ डायरेक्शन एंड साउथी डायरेक्शन, वहां नीला रंग, काला रंग या टॉयलेट होगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। आज मेरी सिस्टर घर देखने गई, जोड़ी वाला, कहती हम अंदर गए हैं, कहती घबराहट नहीं होती कि भाई निकलो निकलो यहाँ से, मतलब ये कमरा है, कहती देखने का भी मन ना करे, मतलब अंदर घुसे और ऐसे ही खड़े रहे। तो बोलते कि नहीं, उन्होंने बहाना लगा दिया कि हर्ष भारती को लेके आएंगे फिर देखेंगे। मेरी बहन कहती मुझे मेरे रहा ही नहीं गया, एंजाइटी होने लग गई उधर। आई बिलीव इन एनर्जीज। तो अगर वहां पर कुछ नेगेटिव हुआ है, दैट इज 1 नाइट और 2 नाइट, लेकिन वो इतने सालों से चीज पॉजिटिव चल रही है, दैट मींस दैट इटसेल्फ हैव सम पॉजिटिव एनर्जीज। आपको हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव के वे में सोचनी है तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं जी आप नहीं जानते। जैसे हमारे कोर्स में एक बार एक लड़का आया कि सर आप नहीं जानते हमारे घर में भूत है। भाई आपके घर में भूत है या इंसान है तो मैं वैसे भी नहीं जानता। मतलब हम जाएंगे तभी पता लगेगा ना। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आपको वो क्या तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो तंग कर रहा है या नहीं? मेरी लाइफ में क्या नहीं, मेरी जॉब नहीं लग रही इसलिए कोई भूत रोक रहा है, कोई पितर रोक रहे हैं, मेरी रिलेशनशिप शादी नहीं हो रही तो कोई भूत बुआ ने कोई उपाय कर रखा है। ठीक है, क्या मेरे डर लगता है? तो ये आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा कि भैया
ये क्या हो रखा है, कहीं बुआ मासी ने कुछ उपाय कर रखे हैं, ये सब चीजों में मत जाओ यार। हाँ, वो नहीं होता यार, ऐसा उपाय करने से तो मतलब, और या तो देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, नजर हमेशा छोटे आदमी को क्यों लग रही है? सही बात है भाई शाहरुख खान साहब तो घूम रहे हैं, लाखों लोगों से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो अपने घर में जाके सो भी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। करेक्ट। अमिताभ बच्चन साहब मिल रहे हैं। आप हम छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हैं। मैं कल गया था, 10 लोग मिल लिए, फलाने की बीवी आई हुई थी, उसने मुझे ऐसे देखा, उसकी साड़ी अच्छी थी, मेरे को नजर लग गई। ये कैसी बात है यार? हाँ सही बात है यार, उसके ऐसे केस, और मतलब हीरो को नहीं लग रही, हीरो को नहीं लग रही, जो दुनिया देख रही है। एलोन मस्क को नहीं लग रही, सही सुनीता विलियम्स को वापस लेकर आ गए। ये पॉडकास्ट मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई देखना। अगर आपके पास पैसे नहीं है किसी को कंसल्ट करने के लिए या देने के लिए, तो खुद करके कर लो, है ना? खुद देख के कर लो। फ्री वास्तु कोर्स करो, कमेंट्स में लिखो कि ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमारी टीम रिप्लाई करेगी, आपको बताएगी कि इसका जवाब क्या है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री में रिप्लाई अच्छा, आते आपकी हैं। ऐप भी है? हाँ, आचार्य पंकित गोयल, हर जगह सेम नेम है। उस पे 24 घंटे फ्री रिप्लाई चलते हैं, हमारे टीम वहां पर जुड़ी हुई है। आप मैप अपलोड करोगे, बताओगे उस पे। अच्छा, आप नहीं जवाब देते, फिर क्यों करें? जी, मैं आपको तो इंस्टाग्राम पे दे ही देता हूँ ना जवाब। आप पंकज जी इतने हैंडसम हो या वो लड़कियां कहती नहीं मेरी लव मैरिज हो रही है, मुझे लव सवाल मैरिज पे- करनी है आपके साथ, ऐसा कोई आपकी शादी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है यार, कितने यंग। मेरे को खुशी इसी बात की हुई जा रही है कि पंजाबी मुंडा है, और कोई पंजाबी जब तरक्की करता है ना भाजी, दिल से खुशी होती है। मैं पहले भी कह चुकी, पंजाब में अक्सर होता है कि डैडी का काम हो या फैक्ट्रियां देख ली या खेत देख लिए या फिर कनाडा चले गए, बट ये मुंबई आज हमारे साथ बैठे हैं। आपने ना बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री कर दिया है। मुझे लगता है कि ये ऐसे वाला पॉडकास्ट ना हमने बहुत पहले किया था, और जब कोई यंग आचार्य आते हैं और ठोक के बोलते हैं कि पैसा बैक, अगर आपका काम नहीं हुआ तो पैसा पूरा देंगे, भाई कैसे डर नहीं लगता कि इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? ये आपको आपकी स्टडी पे पूरा, स्टडी पे भी भरोसा है। दूसरी बात, इस चीज पे भरोसा है कि जिस कारण से वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा, एक तो वो पहले प्रॉब्लम में, ऊपर से मैंने पैसा ले लिया, तीसरा अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं और मैंने उसका पैसा खा लिया, तो मेरे बच्चे सुखी नहीं रहेंगे। बहुत सही कहा, बहुत ये सिर्फ साइंस नहीं है। मैं किसी का पैसा खा के घर पे आराम से सो नहीं सकता, और जब ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, हम तो वहां से निकले हैं, हमें यही नहीं पता था कि कभी गाड़ी ऑल्टो भी आ जाएगी। आज ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो खरीद नहीं सकते, मतलब कोई ऐसा होटल नहीं है जहां रुक नहीं सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर सकते। भाई कोई मेरे को अगेन कोई पंगा लेता भाई यही बोल दे जी अंबानी जी का घर खरीद लो, ये तो भी ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना 10 साल की जर्नी में। नहीं, और सबको लगता है ना कि वास्तु से सिर्फ पैसा ही होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज होती है ना, पीस और शांति एक इतनी बड़ी चीज है, बिकॉज एक टाइम तक पैसा आपको हेल्प करता है। एक आप जब एक 1.25 करोड़ तक की गाड़ी जब आप ले सकते हो, उसके बाद लग्जरी सेम ही है, सेम है, बिजनेस क्लास सेम है। हाँ, फर्स्ट क्लास में जाने में थोड़ा मजा आएगा, लेकिन ठीक है ना भाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। या 2-3 घर हो गए, वो भी आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो ना। सही बात, क्योंकि लेट के लंबा तो बिजनेस क्लास में मस्त हो रहा है, मस्त हो रहा है आदमी, तो उसके बाद अपना ईगो, यार मैं बैठा हूं तो मेरे को इसमें बैठना होना चाहिए, है ना। जैसे आप और हम मिले थे, तो हम मिले ना कि हम आगे बैठे, हम सब आपस में बात करें, 5 लोग थे हम, 3-4 लोग। तो अब ये अल्टीमेटली तो आदमी अपना एक ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो इसी तरीके से भोगोगे, इसी तरीके से एंजॉय करोगे। आपने उसके लिए मेहनत करी है, आपका किस्मत अच्छी थी, लेकिन हर मेहनत करने वाले को फल क्यों नहीं मिलता, और हर किसी को फल मिला है तो क्या उसने मेहनत करी है, ये अपने आप से पूछो। नहीं 100%। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जहां पर आपके पास ऑलरेडी इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी चीजें हैं कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। हर दुकानदार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, क्योंकि उसको मार्केट में अपनी फेस वैल्यू भी करनी है, बिजनेस भी संभालना है, प्रॉफिट भी करना है, लॉस भी नहीं। इतने पंगों में अगर आपको कोई विश्वास देकर आपको ये बोल देता है कि ये दुकान अच्छी है, यहाँ नुकसान नहीं होगा, तो जब नुकसान भी होता है ना, तो आपको लगता है नहीं हुआ, मैं ठीक कर दूंगा, और आप जल्दी ठीक करते हो। सबकॉन्शियसली सीक्रेट आप बोलते हो या मैनिफेस्टेशन बोलते हो, कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा हुआ है। मैं आपको आपने बड़ी अच्छी बात बोली। सीक्रेट और मैनिफेस्टेशन का जो शब्द है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी से आए ना, पर हमारे यहाँ पर जितने मंदिर बने, क्या रीजन है कि जो भगवान का मंदिर, जहां आप जैसे सिद्धि विनायक आप जाते हो या किसी और मंदिर में आप जाते हो, उस देवी देवता में और घर में जो पूजा रूम है, उसमें क्या डिफरेंस है? वो क्यों बनाए गए? सिर्फ इसलिए बनाए गए क्योंकि वहां जाकर इच्छा की पूर्ति होती है। दैट वाज हार्डकोर मैनिफेस्टेशन। क्यों होता है? एक डायरेक्शन है वेस्ट, जितने आपको इच्छा पूर्ति मंदिर मिलेंगे पूरे भारत में, पूरे विश्व में, उनमें गॉड आइडियल विल ऑलवेज बी इन द वेस्ट। अच्छा, तिरुपति बालाजी के मंदिर चले जाओ, रिचेस्ट मंदिर, रिचेस्ट रिलीजियस प्लेस ऑन द अर्थ,
उसमें जो आइडियल है दैट इज इन वेस्ट, और जो गेट है उस मंदिर का एग्जैक्ट ईस्ट में खुलता है, जहां से सूर्य उगता है और मूर्ति को देखता है। जब आप वेस्ट में देखते हुए पाठ पूजा करते हो तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये मैनिफेस्टेशन यहां से आया है। और हम ये कह रहे हैं, मेरे को बहुत सारे लोग होता है ये बात बोलते हैं, अरे अंग्रेज क्यों नहीं मानते, अमेरिका वाले लोग क्यों नहीं मानते वास्तु? मान रहे हैं वो मान रहे हैं। आपको पता है व्हाइट हाउस के ऊपर एक बुक है, द एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, उसके 3रे पन्ने पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का जिक्र है कि हमने अपना व्हाइट हाउस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बनाया हुआ। यस यस अंग्रेज कब का मान चुके हैं, मान चुके हैं वो। और मैं अमेरिका में कोई एक ऐसा शहर है जहाँ के मेयर वास्तुशास्त्री है और पूरा का पूरा शहर के हर एक घर वो वास्तु के हिसाब से बना रहे हैं। चंडीगढ़ जिन्होंने डेवलप किया, हाँ पाजी सारा वास्तु वाला वास्तु के हिसाब से बना, मतलब नॉट इंडिविजुअल घर पर चंडीगढ़ सिटी शहरों का भी वास्तु होता है। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सुखना लेक दी है, क्यों दी है? हाँ। स्पेशली पानी बनाया है वहां पर, अच्छी रिच कॉलोनीज को साउथ में बनाया है। सेक्टर 17, 18 ये जितने भी है, 8, 9, 10 और 11 ये सारे अच्छे सेक्टर्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों आते हैं? क्यों वो कीमती हैं? क्यों साउथ दिल्ली सबसे अच्छा कीमती है? क्यों साउथ बॉम्बे सबसे कीमती है? साउथ इंडिया में कितना पैसा है हमको मालूम भी नहीं है। साउथ इंडिया कहीं और ही है भाई। हमें आज तक आपको सुनने में मिला होगा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, साउथ बुरी है। साउथ इज नॉट अ बैड डायरेक्शन एट ऑल। दुबई आज के वक्त में पूरा वास्तु स्पीशियस बनता चला जा रहा है। क्या वो लोग, यस आई वाज टॉकिंग टू सम कोई चेकोस्लोवाकिया की लड़की थी, वास्तु वास्तु बोलो माँ कसम इनको भी मालूम है वास्तु सबको पता है। इवन आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई, उस वक्त पे हमारे पास क्या हुआ, हम जो एयर होस्टेस थी, हम नेचुरली नॉर्मल सी बात होने लगी, क्या हाल चाल है ये वो फलाना, तो वो इंडियन थी। तो वो बोलती कि पंकित यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट यू ओनली। मैंने क्या क्यों बात कर रहे थे, टीम सारी सो गई थी हम। तो वो कहती नहीं ये जर्मन है और इसको मैं वास्तु के बारे में बता रही थी, एंड ही आल्सो फॉलोज यू अ लिटिल बिट। और ये कहता है कि कुछ तो ये काम करता है, लेकिन ये आदमी कहता क्या एग्जैक्टली मेरे को ये नहीं पता। लोग फॉलो करना चाहते हैं लेकिन वो ना ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, वो ऑब्जर्व करते हैं। हम अपनी विद्याओं पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमको ना घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है यार। जब आपको आपकी मदर कहेगी ना कि स्किन पे घी लगाना चाहिए, तो आप बोलो अरे नहीं नहीं ची। फिर कोई एक वेस्टर्न मॉडल आके कहेगी सुबह सुबह घी लगाइए, ए घी लिया नहीं, एक अंग्रेज आएगा ना, एक घी वर्ल्ड ऐसा कुछ बोलेगा ना, तो आपको लगेगा माय गॉड ये बात है इसमें। हमें ठप्पा चाहिए किसी ना किसी का। हम खुद से नहीं ऑब्जर्व करना चाहते। मैं आपको ना कुछ टिप्स और देता हूं सो दैट कि ये जो पूरा लोग हैं उनको ये ना लगे कि हमने आपस में ऐसा। तो सबसे पहले आपने पैसे की बात करी, तो डायरेक्शन इज नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ में वास्तु दोष है तो ब्लू कलर की टेप अराउंड द टॉयलेट सीट लगानी है। इसके सैंपल्स सब लोगों को दिख रहे होंगे, दिख जाएंगे स्क्रीन पे। स्पॉटलाइट लगानी है। स्पॉटलाइट मतलब एक लाइट जो 24 घंटे नॉर्थ में जलती रहे, नीचे की तरफ देखती हुई, राइट, टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3, कीप मनी प्लांट और लैंडस्केप्स, ग्रीन लैंडस्केप इन नॉर्थ। ये 2-3 चीजें सबको करनी है। अगेन कहीं से भी ले सकते हो, ओपन मार्केट है, जहीं से भी लाइट आपको मिले जाकर लगाओ, टू अट्रैक्ट मनी। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो रेड कलर की टेप उसके आसपास लगा दो। पैसा डूबना, अपॉर्चुनिटीज का लॉस होना, ये सब आगे से नहीं होगा। ब्लैक कलर है, रिमूव करके ऑफ व्हाइट कर दो, ये सब चीजें आगे से नहीं होंगी। नया घर लेने जा रहे हो, ट्राई टू हैव कंप्लीट ऑफ व्हाइट कलर इन योर होम। पूरे घर के अंदर ऑफ व्हाइट कलर हो, वो बढ़िया रहता है। ज्यादा चटपटे कलर इधर उधर ये सब चीजें ना करो तो बेहतर है। वेस्ट में लॉकर रखो, 0 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, नॉट द वेस्ट ऑफ योर रूम, वेस्ट ऑफ योर होम। हाउस का वेस्ट साइड, हाउस का वेस्ट 0 डिग्री वेस्ट निकालना है, 270 डिग्री होता है वैसे, उसको निकालना है। वहां पर आपको लॉकर रखना है। नॉर्थ फेसिंग करो तो सबसे अच्छा। लॉकर के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों, चांदी का सिक्का, ये सब रखो एंड सी द रिजल्ट्स। और अब मैनिफेस्टेशन की बात, एक छोटा सा कागज लो, 5 बाय 5 इंच का काटो और उस पे अपनी विश लिख दो। विश शुड बी प्रैक्टिकल। हाँ सही कहा कि मैं मिरर्स खरीद लूं, ये तो विश शुड बी प्रैक्टिकल इन प्रेजेंट टेंस। ये 3-4 ऐसी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो बहुत काम करते हैं। पता है एक वक्त था जब मैं वास्तु सीख रहा था ना, तो मैं उससे पहले मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं, ठीक है। तो हाँ, मतलब इन 2015, राइट। तो मैं चाहता था कि मैं भी बॉम्बे जाऊं, जैसे आपने अभी मेरे को चढ़ाया हैंडसम, ऐसे उस वक्त पे चढ़ा दिया कई सारे लोगों को। आदमी पागल हो ही जाता ना कि हाँ नहीं भाई पंजाब दे मुंडे। तो थोड़ा सा ऐसे वहम हो गया कि हम भी चलते हैं, हम भी करते हैं, वो करते हैं।
उस वक्त मैंने कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ अलग अलग ऐसे ऑडिशंस दिए, समहाउ घर की कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, हम वापस चले गए। अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ मिलने वाला था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मेरे साथ ऐसे कड़वे से इंटरेक्शंस भी हुए उस वक्त पे, जो आज इस प्रोफेशन में, हाँ, आने के बाद दोबारा मैंने उनको याद दिलाया, आपने मेरे साथ ऐसा किया था, याद है? तो ये भी हुआ अभी रिसेंट, ऐसी कुछ बातें। एक तो अच्छे फोटोग्राफर हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। ऐसे कई सारे लोग हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। अच्छे फोटोग्राफर, मैं समझ गई। तो ऐसे मतलब ऐसे ठीक ठाक से लोग हैं जिनके साथ में मे बी उनको पूरा अच्छे से याद है कि नहीं याद, बट मुझे बहुत अच्छे तरीके से। करेक्ट, हाँ। तो 2015 वापस गए। फिर सबसे पहला सवाल अपने आप से ये किया कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हाँ। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मेरे से पहले मेरे भाई बहन ठीक ठाक रहे, फादर इंजीनियर रहे, जो अच्छा चला गया, फादर यकीन नहीं करते वास्तु में, मैं क्या करूं? घर चेक किया तो किसी ने कहीं पर सीढ़ियां बोला ये तोड़ दो, ये यहाँ पर कर दो। कितना मुश्किल है, एकदम से किसी ने बोला ये तोड़ दो, वो कर दो। लेकिन अगेन आप उस एज में हो जिस एज में आप अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं कह सकते कि सारा घर तबाह कर दो। वो कहेंगे हमने तो 70 साल जी लिए, 60 साल जी लिए, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुझे आज हो रहा है, तेरे को लग रहा है। बट फिर मैंने साइंस को समझना शुरू किया कि क्यों, मैं क्यों, आई एम द चूजन वन। फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये 10 मकान ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इनके गेट कहाँ हैं? ये 5 मकान ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, इनके गेट कहाँ हैं? इनके घर में कलर्स क्या हैं? ये मेरे जो दोस्त थे जो पढ़ते नहीं थे, सक्सेसफुल हो गए, मैं बहुत पढ़ता था, मैं अनसक्सेसफुल क्यों? मतलब ये सवाल है ना, एक बेसिक आदमी के सवाल है कि यार मेरी गलती क्या है, मैं कहां पर लैक कर रहा हूं, क्या मेरे में वाकई में कोई कमी है, क्या मैं एक्टर नहीं बन सकता, या मैं अच्छा बिजनेस नहीं चला सकता, मैं क्या नहीं कर सकता? देन सारा पैसा इकट्ठा किया, एक बिजनेस में लगा दिया, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, और हम 20 साल की 21 साल की उम्र में बैक टू पवेलियन, अब लोगों के पैसे देने हैं आपने, और फादर ये बोल रहे हैं कि मैंने जितना जीवन में कमाया था तूने मेरे लिए ये छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई। फिर ये लगा कि किसी ने आके बोला ना ये करो ये करो, मैंने बोला जब मैं तोड़ूंगा कुछ नहीं। और ऑल ऑफ सडन कोई एक नेक आदमी मेरे पास आया, उसने बोला कि बेटा तू इतना कर ले, 72 के आसपास उनकी एज थी, कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको उठा के इस डायरेक्शन में रख दे। और मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ कि यार एक और आ गया यार, ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या चल क्या रहा है। पर जब आपके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे तो कहीं भी रख दो। करेक्ट, सही बात है। हमने रख दिए और वो बिकने शुरू हो गए। और मुझे लगा क्या मैं इग्नोरेंट हूं, या मेरे में कोई ईगो था, या मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि चीजें काम नहीं करती। इसको अप्लाई करते 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 विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 5 to 6 years मुझे ये समझ में आया कि भारत में अपनी साइंसेस को लेकर लोग सीरियस ही नहीं है। बहुत सही है। मैं भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स नहीं थे। आज वही पेरेंट्स ये बात बोलते हैं। हम जिस शहर से, जिस गांव से मैं आता हूं, वहां की सबसे रिचेस्ट फैमिली आज हम हो गए हैं। कहां से क्या था, कहां आज, जो मैंने पहले बोला, कोई गाड़ी के बारे में नहीं सोचना, कपड़ों के बारे में नहीं सोचना, दिस इटसेल्फ फील सिक्योर ना, कि आपकी एक जर्नी है, आपने कुछ किया। ये सारा मेरे कारण नहीं है। मैं बोलता हूँ हर लड़का मेहनत करता है, हर लड़की मेहनत करती है। बहुत सारी भारतीय ऐसी होंगी जो अपने गांव से आज निकल रही होंगी, या निकलने के बारे में सोचा होगा। करेक्ट। क्यों उनको सक्सेस नहीं मिली? देयर वॉज समथिंग, देयर इज समथिंग विच वी आर इग्नोरिंग। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी अच्छे वास्तु में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अच्छे जिनके सडनली, जैसे भारती का वो जो घर था 2 BHK, जहां पे भारती ने कोई गाड़ी ली थी GLS, वो टाइम के, इतनी बड़ी गाड़ी भारती ने, घर छोटा था, गाड़ी बड़ी ले ली। घर के जितना का घर था उतने कॉस्ट की गाड़ी थी। ये मजा है ना। अब वो पूरी बिल्डिंग दिमाग है ना, बड़ी गड्डी चाहिए है, बॉम्बे आए क्यों बड़ी गाड़ी लेने। फिर जब वो घर छोड़ा, वो घर बेच बाच के निकल गए। 2-4 साल बाद बात हुई ऐसा वैसा, फिर जो वास्तु वाले थे उनको बताया, मतलब ये घर था, जाके देख के आओ। वो देखा, बोले यार बहुत अच्छा घर है, बोले छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये जो चीज है ना, मुझे किसी ने बोला कि आप भी ऐसे वेस्ट में लिख के लगाओ, तो जैसे आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आया ना अभी, यार ये कैसी बात है यार, ये क्या लिख के लगाने से क्या हो जाएगा, तो मेरे भी आए। पर मैंने लिख के लगाया कि भाई मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूं। डेस्टिनी क्या थी, मैं काम अलग तरीके से कर रहा हूं। मैं आज बॉलीवुड में लगभग अच्छे लोगों के साथ मैं काम कर ही रहा हूं, लेकिन नॉट लाइक दैट जो हम कर सकते थे। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, हम सब कुछ कर पाए, सब कुछ हो पाया। आपको 4-5 उपाय करने में कुछ भी नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि आपके जीवन में अगर पैसा नहीं है तो टाइम है। करेक्ट, ठीक है ना, सही बात। तो आप YouTube पे 24 घंटे लगाओ, 8 सेशंस देखो और अपने घर का उपाय कर लो, और 6 महीने बाद उन्हीं सेशंस के नीचे लिखना कि जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने आपसे कुछ नहीं लिया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ उन लोगों से ले रहा हूं जिनके पास है। जिनके पास नहीं है
उनसे हम कुछ नहीं ले रहे। वो ना कह दें कहीं पैसा वापस करो, जो फ्री सीख रहे हैं जिनसे लिए उनसे कह रहे हैं हम। मेरा डेटा बैक वापस। यार नहीं, इतना सर, मजा बहुत- आया ना, ऐसे लगता है कि पंकित भाई आपको सुनते ही रहे। आपके सेमिनार में जुड़ना है तो आपके इंस्टाग्राम से ही आपको अपडेट आती है कि आप इस शहर में जा रहे हो, जैसे अभी दिल्ली, फिर पुणे, फिर दिल्ली, अभी बॉम्बे, फिर पुणे, फिर दिल्ली, फिर दुबई, ऐसे एक वो बना हुआ है कि हम यहाँ पर सेमिनार करा रहे हैं, तो लोग जुड़ जाते हैं, आते हैं। वैसे तो बहुत लोग आपको फॉलो करते ही ऑब्वियसली, बट फिर भी हम सेफ साइड के लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का हैंडल भी डाल देंगे, सो दैट कि आप उनको फॉलो करके जब भी इनका सेमिनार है, बिकॉज ये चीज ना आज आप उसके अंदर आज एंटर करोगे ना तो 1-2 साल लगेंगे आपको समझने में, और उसके बाद लाइफ जेन्युइनली चेंज होती है। और अगर चेंज नहीं हुई तो कुछ सीख के ही निकलोगे, डेफिनेटली Yes, चेंज और- होगी, 100% होगी। चेंज होगी, अरे वो इसमें कोई ऐसे डाउट कह नहीं रहे है, थे। चेंज होगी। हाँ। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपके घर में वास्तु दोष है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो वास्तु दोष नहीं है। अगर आप उसको सॉल्व करोगे, हटाओगे, तो कह ही नहीं सकते कि लाइफ चेंज नहीं होगी। लास्टली एक चीज थी, बहुत लोग कर नहीं पाते, ऐसा भी होता है ना, मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत लोग का जैसा होता है कि यार उसको भी भरोसा है कि हाँ यार वास्तु सही है, फिर वो 4 घर देखे, ये हुआ वो हुआ, नहीं यार छोड़ भाई, मेरे घर वाले नहीं माने थे, मैंने ले लिया। बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है। ये तो होगा ही ना। लाइफ में अच्छी चीजें इस पूरी धरती का नियम है, 1% लोगों को मिलने वाली हैं, बाकी सब लोग अपने आप से कहीं ना कहीं हार कर छोड़ देंगे। लड़ोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे जब मैंने अपना घर लिया तो मुझे ये बोला गया, रेंट की बात है, आज वही 2016-17 की बात है, तो मुझे मेरा डीलर ये बोलता है कि भैया ये आपकी औकात के घर नहीं है, आप छोड़ दो इसको। दैट वाज द टाइम। तो मैंने बोला यार ये कैसी बात बोल दी, औकात क्या चीज होती है, देख लेंगे क्या हो जाएगा, ज्यादा भाई 1 साल की जगह 1 महीना रहेंगे, लेकिन अब तो मैं इसी में रहूंगा। इसका मतलब यहाँ कोई रहता है ना जिसके पास पैसा है, पावर है, हाँ। वही दिन है। लड़े नहीं लोग, मरे नहीं लोग, तो क्या पाएंगे। सही कहा है। तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। आप लोग नहीं लड़े, लड़े थे, परसों ही लड़े थे और पूरा दिन बात। लेकिन इतना मजा आ रहा है। पंकज जी, एक और ऐसा भी कोई घर का अच्छा वास्तु होता है जिससे पति दबा रहे और बीवी की ही चले, मतलब ऐसा चलवे चाइला। वो हमारे घर का देख लेना, सेम ही है। जो आपका बेड है ना, बेड उसमें आप थोड़ा सा ऊपर सो, 2 गद्दे एक्स्ट्रा लगा के, पति को नीचे सुलाओ। नहीं भाई, बहुत ज्यादा ऊंचे हो मैं बोल जाएंगे। रहा हूँ ये वैसा ही लगता है। अभिनव काट देना ये वाला, जिसमें मेरी बेइज्जती हो रही है वो काट देना। On that note, sir, thank you so much for coming. Thank you so much. And जो सिखा रहे हो ना वो तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज लोग अपनी चाबी किसी को देते नहीं है, आप दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां संवर जाती होंगी। और मैं खुद, मेरा कोई किसी वास्तुशास्त्री, कोई मेरे ऐसे फ्रेंड या ऐसे नहीं है, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, पर मैं ये जरूर बोलता हूँ कि भाई प्लीज वास्तु चेक करा अपने घर का। कोई भी मुझे बोलता है ना कि यार ये मतलब प्लीज चेक करा ले, अच्छा है फिर भी चेक करा ले, हो सकता है कि बूस्ट मारना हो जीवन में। एक चीज और आगे से ऐड करो कि जिसको भी आप अगर कभी किसी डॉक्टर को रिकमेंड करते हो, या आप ये कहते हो कि चेकअप करवा ले, वास्तु के केस में भी आप जरूर ये बात बोलो कि सही वास्तु करवाओ। क्योंकि बॉम्बे में 3 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको जो क्लेम्ड वास्तु ऑस्पिशियस हैं, दैट आर 100% नॉन वास्तु ऑस्पिशियस, जिसमें किसी ने काम किया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली राइट पर्सन। जिससे बात करने बैठे हो उससे बोलो कि भाई मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, 100% सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या ये पक्का वास्तु ऑस्पिशियस है। बाद में क्या होगा, वास्तु कंसल्टेंट एक बात बोल के निकल जाएगा, भैया आपने कहा था कि हमें यार जल्दी आपने है, 4-5 करोड़ का घर ले लिया किसी हाँ के जी, बोलने पर। क्या आपने कहा था जल्दी है, आपने कहा था जल्दी है, आपने कहा था कि ये तो क्या करें, आपने 50 घर रिजेक्ट कर दिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज। अगर आप नया घर ले रहे हो तो जाओ ना, ढूंढो, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत सही कहा। कम ज्यादा अच्छी बुरी लोकेशन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और अपने वास्तु कंसल्टेंट को ये बात बोलो कि भाई अगर नहीं है मेरी लाइफ अच्छी हुई तो जैसा आपने मेरे साथ किया है उससे बुरा मैं तेरे साथ। यार ये बहुत बड़ी ऑलवेज बात। टेक ना, मतलब कि आप किसी के हाथ में अपनी लाइफ सौंप रहे हो, राइट। कितनी बड़ी बात है यार। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब आपको इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पता लगता है ना कि नहीं यार ये बचाएगा हमको और बंदा जिंदा निकलता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिखती है कि भैया ये एक ऐसी चीज है। टी पॉइंट का घर कभी मत लो, कॉर्नर का घर साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कभी मत लो, 10-12 साल के बाद प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साउथ वेस्ट की एंट्री हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ 0 डिग्री एंट्रेंस, ये कोशिश कर लो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में हो। लॉकर वेस्ट में रख लो, ये बहुत अच्छी चीज है। कमरा वेस्ट में बना लो या साउथ वेस्ट में बना लो, ये बहुत अच्छी चीज है। साउथ का कमरा भी बहुत अच्छा है। कलर घर का ऑफ वाइट रखो। इतनी चीजें भी अगर आप कर लोगे
तो कम से कम आपको अपनी लाइफ से शिकायत नहीं होगी। क्या बात है यार, सुपर अमेजिंग, थैंक यू सो मच Thank you वंस very अगेन, much. Thank you very much. थैंक यू सच सो में मच। इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि सुनते जाओ हाँ, और इसलिए खत्म और करने जो के बाद भी 2-3 सवाल हो रहे फ्री हैं हमारे। कोर्स कर रहे हैं, और मैं आज के जमाने में भी वो फ्री कोर्स नहीं है, वो सेवा है एक जो आप कर रहे हैं। आपके कर्म कितने अच्छे हो रहे हैं गाइस। फ्री कोर्स कोई नहीं करवाता आजकल। प्लीज डिस्क्रिप्शन में हम लिंक्स दे देंगे, आप जाके सिर्फ क्लिक करना है, फिर पूरा का पूरा कोर्स खुल जाएगा। सीखो और इनको मैसेज करो सिर्फ थैंक यू का, कि सर आपसे बहुत कुछ सीखा है। पंकित भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, बुलाने और के ये लिए घर बहुत-बहुत। वास्तु वाला देख लेना। हाँ जी जरूर। प्लीज so वाली much. जरूर देखना है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।